क्यों हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे पास 500,000 रुपए भी नहीं है, वो भी दुनिया के सबसे ऊंचे काम के लिए? क्यों ऐसी जिंदगी? मैं नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि वो आर्थिक दृष्टि से मजबूर है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच मजबूर हो, उसके पास सचमुच पैसे ना हो। मेरा सवाल ये है, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? और ये सवाल कोई आध्यात्मिक गुरु आपसे नहीं पूछता, पर मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जिंदगी का बहुत जरूरी सवाल है। तुम ऐसे क्यों हो कि तुम्हारे पास ऊंची से ऊंची चीज के लिए भी धनाभाव है? क्यों नहीं कमाना जानते? और ठीक है, करोड़पति बनना एक अलग बात होती है, पर आज जैसी दुनिया है और जैसी अर्थव्यवस्था है, उसमें एक सम्मानजनक कमाई करना भी अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा है, तो तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए ना। कमाना भी एक युद्ध होता है, और कमाने का मतलब जरूरी नहीं है कि लालच या भोग हो, पर कमाने में एक पुरुषार्थ होता है, कर्मठता होती है। और जो बात कमाने पर लागू होती है कि संघर्ष, वही बात दुनिया के हर युद्ध में लागू होती है। दिनकर जी का बड़ा अच्छा है कि भाव कुछ ऐसा है कि तप और रण, ये दोनों सूरमाओं के ही काम होते हैं। और जो तामसिक व्यक्ति होता है, क्लीव, वो न तप कर सकता है और न रण कर सकता है। खेल सारा बेटा पैसे का है। दुनिया को समझना सीखो। आस्था युद्ध नहीं है, अर्थ युद्ध है। दो देशों में लड़ाई हो, उनमें से जो ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, 99% संभावना है वही देश जीतेगा। दो देशों में लड़ाई हो रही हो, जानना चाहते हो कौन सा देश जीतेगा? बस ये देख लो कि जीडीपी किसका ज्यादा है। ज्यादा बड़ी जो इकोनॉमी होगी वही देश जीतेगा। दुनिया के रंग में रंग जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं दुनिया की दौड़ में फंस जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं दुनिया की चक्की में पिसने को नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा बंधन ही आर्थिक है, तो उसकी काट भी तो आर्थिक ही रखनी पड़ेगी ना। और आर्थिक काट दो तरह से रखी जाती है, एक तो जो फालतू के खर्चे हों वो बंद कर दो, और दूसरा ये कि आमदनी बढ़ा लो।